तो कुछ उनके पास सबूत ऐसे थे जो कि भाजपा को अनकंफर्टेबल कर रहे थे। तो जिस प्रकार से ये मौतें हुई, संदेह पैदा होता है कि कुछ न कुछ तो इसके पीछे है। सत्ता में बने रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने को आतुर है। आप देखें कि 11 साल केंद्र में हो गए और करीब करीब 21-22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। उसके बावजूद भी कहीं किसी समस्या के समाधान की बातें नहीं होती। एन केन प्राक्रेन चुनाव जीतने का और सत्ता बने रहने का कार्यक्रम चल रहा है। अब अजीत पवार जी की जिस प्रकार से मौत हुई है, उसका उस परिप्रेक्ष्य में आकलन करना जरूरी है। और जो सत्ता में लोग हैं, उनका दायित्व है कि जांच करा करके दूध का दूध पानी का पानी देश के सामने रखें। जो हम लोगों ने पूरे देश में आवाज उठी थी, अब अगर आपको याद होगा कि अजीत पवार साहब के ऊपर भाजपा ने इल्जाम लगाया था पहले कि 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया। उसके बाद उनको धमकी तक मिली कि भाई फडणवीस साहब जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि चक्की पीसिंग कहकर उनका मजाक उड़ाया था। और उसके बाद अजीत पवार साहब को लेकर के उन्होंने सरकार बना लिया, उन्होंने डिप्टी सीएम का शपथ दिलवा दिया। एनसीपी में बंटवारा हो गया। जो बंटवारे और जोड़ तोड़ की राजनीति जिसमें भाजपा को पीएचडी हासिल है, उसका प्रयोग वहां किया गया। अब पीछे जब चुनाव हुआ महाराष्ट्र के अंदर निगमों का चुनाव, लोकल बॉडी चुनाव, उसमें अजीत पवार साहब की पार्टी अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है वो इकट्ठा लड़ा। तो उसके दौरान अजीत पवार साहब ने मजाक किया था और बड़ा कटाक्ष किया था, मैं कहूंगा कि देखो जिन लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया था 70,000 करोड़ के करप्शन का, उनके सरकार में मैं आज डिप्टी सीएम हूं। फिर उन्होंने किसी मीटिंग में कहा कि जी मेरे पास भाजपा के खिलाफ सबूत है। कुछ चाहे घोटाला के सबूत की बात कर रहे थे कि वो 330 करोड़ का बना करके लेके आई थी सरकार उनके सामने। उन्होंने कहा कि भाई ये 220 करोड़ का था, ये 100 करोड़ किसके लिए, 10 करोड़ किसके लिए एक्स्ट्रा, और उन्होंने वापस कर दिया था। तो कुछ उनके पास सबूत ऐसे थे जो कि भाजपा को अनकंफर्टेबल कर रहे थे। अब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा सीधा सीधा, लेकिन ये जानना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार का प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई, दर्दनाक मौत, उनके साथ मेरे क्षेत्र की भी एक संभवी पाठक को पायलट थी और 3 और लोग थे। तो जिस प्रकार से ये मौतें हुई, संदेह पैदा होता है कि कुछ न कुछ तो इसके पीछे है। अगर आपको याद होगा कि एयर इंडिया क्रैश हुआ अहमदाबाद में 12 जून 2025 को, इसमें 240 लोगों के अलावा विजय रूपानी साहब जो भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी भी मौत हुई। आज तक 8 महीने हो गए, उस एयर क्रैश का जांच का कोई रिपोर्ट नहीं जनता के सामने लाई गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में सवाल जरूर पैदा होता है कि भाई किस कारण से, चूंकि 66 वर्ष की उम्र में अजीत पवार जी का मौत जो हुआ है और इतने सारे सवालों को पैदा कर रहा है इनकी मौत, तो उसका जवाब देना लाजमी बनता है। और आज ये बात खुलकर सामने आ भी गई है कि जी अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट जो एनसीपी बट गया था, वो आपस में मिलने वाले थे। अजीत जी की ऐसी तैयारी चल रही थी और उसके बाद वो भाजपा को हेड ऑन लेते। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में सवाल तो बनता है और सरकार का दायित्व है कि उसका जवाब दे।